आज हम मौजूद है राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में। ये जानते हैं कि अब्दुल सलाम जो समाज सेवी है, इनके साथ पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है। सर, आप यहीं से हो, भीलवाड़ा से हो? मैं अब्दुल सलाम अंसारी, अंजुमन सदर सांगनेर। मैं शुरू से ही सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा था मैंने यहाँ 2018 में। 8,500 वोट के आसपास मुझे वोट प्राप्त हुए। और अभी मैं अंजुमन सदर सांगनेर हूँ। 5 जुलाई की बात है, मैं अपने किसी ज़रूरी काम से अपने घर की तरफ आ रहा था। लगभग 10:20 की बात होगी कि एक पुलिस दल का गश्ती वाहन आता है और वह उसमें से कांस्टेबल कहता है कि इतनी रात को क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं अपने ज़रूरी काम से गया था। तो उन्होंने कहा कि साहब से बात कर लो। तो मैं वहाँ उस जीप के अंदर बैठे ऐसे ही साहब से मैंने बात की। मेरे साथ एक शख्स और मौजूद था। हमने कहा कि हम ज़रूरी काम से आ रहे थे। तो उन्होंने आपत्तिजनक और अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ। और इतना कहने के बावजूद भी कि हम घर ही जा रहे हैं, हम यहाँ हम वैसे भी नहीं रुक रहे हैं, और कोई चौराया वगैरह भी नहीं था जो वहाँ रुका जाए। मेरे घर से 50 फीट की दूरी पर ये वाक़या हुआ। किस मामले में उठाया गया था आपको? 144 धारा का हवाला देकर और मुझे ले गए और फिर ले जाके मुझे सुभाष नगर थाने में थोड़ी देर के लिए बिठा दिया। और 15 मिनट के दरमियान ही एडिशनल एसपी ज्येष्ठा मैम आ गई। और उसके 15-20 मिनट बाद ही जो सुभाष नगर सीआई नंदलाल रेणवा आया। उसने मुझे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की कि आपको क्यों लहे, क्यों हुआ, आप क्यों बाहर थे, इस तरह की कोई सवाल नहीं किया। आते ही उसने मेरे साथ गालियाँ निकालते हुए मारपीट की। जब मैं उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, वहीं से मुझे उठाकर फेंका, जो सामने जो पार्क है उसमें जाके गिराया। उसके बाद वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे, जिसमें शंभू सिंह, टिंकू मीणा, महावीर प्रसाद और डीओ हनुमंत सिंह, और जो गश्ती दल लेकर आए उनके 5 मेंबर, और भी दूसरे पुलिसकर्मी और थे जिनके 2-3 के बेज नहीं थे, और उनको बाकियों को मैं शक्ल से भी जानता हूँ। उन 15 से 16 लोगों ने मेरे साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की। लाठी, डंडे, फाइबर के डंडे, पट्टे, लातों गुस्सों से मेरे साथ मारपीट की। मेरे पैर को बांधकर मेरे पैरों के अंदर लाठी चला के मुझे उल्टा किया गया। और फिर पैरों की पगडंडी पर लगातार लाठियों से वार किए गए। आपकी कोई पर्सनली ज़ाती दुश्मनी थी? मेरी किसी से भी जाती दुश्मनी नहीं। रेणवा साहब से शायद इससे पहले मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और पिछली बार भी मैंने एमएलए इलेक्शन लड़ा तो उसमें एक अच्छी उपलब्धि हासिल की। तो उसकी द्वेषता भी हो सकती है। और साथ ही मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। मैं जो पुलिस या प्रशासन में जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करने का काम करता हूँ। तो उसकी द्वेषता भी हो सकती है। तो फिर मेरे को मारा गया। और फिर उसके बाद आधे घंटे तक मुझे पार्क के अंदर 2 पुलिस कांस्टेबल ने लेकर ज़बरदस्ती चलाया ताकि मेरे पैरों में सोजिश वगैरह नहीं आए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज 8 दिन बाद भी मेरे पैर में अभी भी सोजिश है। मेरी 2 पसलियों से अभी भी दर्द है, जो मैं रात को बराबर सो नहीं पा रहा हूँ। अभी भी मेरे, अगर आप देखेंगे तो मेरे कुल्लों पर, जांघों पर अभी भी निशान है। इस सब मारपीट के बाद मुझे लॉकअप में डाला गया। लॉकअप के बाद मुझे लगभग 12 बजे एमजी हॉस्पिटल ले जाया गया मेडिकल के लिए। वहाँ डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपके साथ किसने मारपीट की। तो मैंने चोटें देखी, और अब उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर मुझसे साइन करवाए और मुझे लॉकअप में लाके बंद कर दिया। कितने रोज तक रखा गया आपको? लॉकअप में मुझे 5 तारीख को अरेस्ट करके और 6 तारीख शाम को 4 बजे एसडीएम मैम के यहाँ पेश कर दिया।
रात को जो 5 तारीख की लॉकअप में बंद करने के बाद जो दो पुलिसकर्मी थे जिनके नेम प्लेट नहीं थी, वो पूरी रात मेरी बैरिक के बाहर ही बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे आपत्तिजनक गालियाँ निकाली। मेरी माँ बहनों के साथ, मेरी बेटियों के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक वर्ड बोले, गालियाँ निकाली। मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाने का लगातार प्रयास किया। अगर मैं नहीं लगाता तो मुझे फिर जाली के अंदर डंडा चलाकर मेरे ऊपर वार करते। और जब मैं इन सब से दूर जाके लास्ट बैरक में सो गया, वहाँ बैठ गया, तो वहाँ दूसरा बंदी जो बंद था उसको उठाकर उसके ज़रिए मुझे मरवाया गया। दूसरे दिन भी सुबह मेरे साथ उन्हीं 2 पुलिसकर्मी जिनके बेज नहीं था, उन्होंने वापस मारपीट की और लगभग 10 बजे मेरे मोबाइल का पासवर्ड मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया और 3 खाली कागज़ पे मेरे से साइन करवाए। और 2 बजे के आसपास मुझे सीआई साहब के ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ मेरे कुछ नंबरों के बारे में मुझसे पूछा गया कि ये पाकिस्तान के नंबर है, ये किसके हैं। सूत्रों के अनुसार आपके मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर भी मिले हैं, ये क्या सच है? पाकिस्तान के नंबर जो मेरी ननिहाल यानी मेरे नानी के भाई वगैरह जो वो पाकिस्तान रहते हैं, तो उनकी औलाद से जो मेरे मामू वगैरह हुई। और इधर दूसरा रिश्ता हमारे ददियाल ख़ानदान से देखे तो मेरे दादाजी के जो भाई वगैरह है वो वहाँ गए तो उनकी औलाद वो वहाँ है, तो वो मेरे चाचा है। तो इस तरह करके मैंने, जब उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने एक एक नंबर के बारे में बताया था कि ये फला है, ये फला मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है। और इतना बताया, और फिर उनको ये भी बताया कि कम से कम 2-2.5 साल से ये जो जिसमें भी जो ये कुछ नंबर बता रहे हैं उनमें तो बरसों से कोई बात नहीं हुई। ये बहुत ही पुराने नंबर सेव है जो मैं मेल में सेव करता हूँ, तो मेरे दूसरे फ़ोन में जब आईडी डालता हूँ तो उधर आ जाते हैं, इसलिए वो काफ़ी टाइम से मेरे मोबाइल में थे। और कुछ नंबर है 1-2 जो मेरे मामू के हैं, उनसे भी बात हुई तो 2-2.5 साल पहले के आसपास कभी बात हुई होगी। इस दरमियान न तो कभी वीडियो कॉल हुई न कोई चैट हुई। 2 महीने पहले जो ईद उल फित्र थी उस पर एक मेरे आरिफ मामू का जो नंबर है, उन्होंने ज़रूर मुझे ईद की मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया था। और जो आज ये भ्रांतियाँ फैलाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, ये आज सब जानते हैं कि अगर ये संदिग्ध नंबर होते हैं तो कोई भी अपने मोबाइल में कभी कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं रखता। वो कॉन्टैक्ट सेव है, इसका मतलब वो मेरे रिश्तेदारों के नंबर है, मेरे मिलने वालों के। जब भी, क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्य रोज़ ही मैं प्रशासन से आता जाता हूँ। अगर ये एक थोड़ी सी सोचने की बात है कि कोई भी किसी संदिग्ध नंबर अपने मोबाइल में सेव करेगा क्या। तो क्या ये लगता है आपको कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और जिनको खतरा है, हो सकता है कि उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक एक फंसाने के लिए एक योजना बनाई हो और ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। मैंने एसडीएम मैम को भी बोला था, पूरी घटना बता के मैंने इस नंबरों के लिए भी बोला। और वहाँ भी मैडम को मैंने यही बोला कि मैं 50 बार यहाँ आने के को तैयार हूँ, 50 बार हम सहयोग करेंगे। हम कभी भी देश के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं, हम हमेशा देश के प्रति मोहब्बत रखते हैं, देश के हित के लिए, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। इन विजेता न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।